नमस्कार। चलिए आज ब्रह्मांड की सबसे पेचीदा, सबसे रहस्यमय चीज के अंदर झांकते हैं, यानी हमारे अपने दिमाग की दुनिया में। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, ऐसी क्या चीज है जो वजन में तो सिर्फ 1.5 किलो के आसपास है, लेकिन हमारे शरीर की पूरी 20% ऑक्सीजन और खून अकेले ही इस्तेमाल कर जाती है। जी हाँ, इसका जवाब है हमारा अपना दिमाग। ये पहेली ही हमें बताती है कि इस छोटे से अंग में कितनी जबरदस्त ताकत भरी हुई। 86 अरब, ये एक अंदाजा है कि हमारे दिमाग में कितने न्यूरॉन्स हैं। ये न्यूरॉन्स छोटे छोटे संदेशवाहक हैं और यही सब मिलकर हमारे हर विचार, हर एहसास और हर एक हरकत को मुमकिन बनाते हैं। तो चलिए अब तैयार हो जाइए शरीर के इस कमाल के हेडक्वार्टर के एक शानदार टूर के लिए, जो हमारे पूरे ऑपरेशन को दिन रात 24 घंटे चलाता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस बेशकीमती कंट्रोल सेंटर की हिफाजत का इंतजाम कैसा है, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी वाकई बहुत जबरदस्त है। तो दिमाग को सुरक्षित कैसे रखा जाता है? इसे किले की तरह सोचिए। सबसे बाहरी दीवार है हमारी खोपड़ी। उसके अंदर है 3 और परतें जिन्हें मेनिंजेस कहते हैं, बिल्कुल किले की अलग अलग दीवारों की तरह। और इन दीवारों के बीच में बहता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो एक कुशन या शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, ताकि दिमाग को किसी भी झटके से बचाया जा सके। चलिए अब इस कमांड सेंटर के सबसे अहम हिस्से में चलते हैं। कह सकते हैं कि ये इसका एग्जीक्यूटिव स्वीट है, जहां सारे बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। यहीं पर सारा जादू होता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमारी यादें, जो भी काम हम अपनी मर्जी से करते हैं, सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। और इसके 2 हिस्से, यानी दोनों हेमिस्फेयर, कॉर्पस कैलोसम नाम के एक मजबूत ब्रिज से जुड़े होते हैं, ताकि वो आपस में बातचीत कर सकें। अब देखिए, सेरिब्रम को ना एक बहुत बड़ी कंपनी की तरह समझा जा सकता है, और इस कंपनी में है अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जिन्हें हम कहते हैं लोब्स। तो सबसे पहले फ्रंटल लोब, ये है कंपनी का सीईओ। सोचना, प्लानिंग करना, बोलना, सारे बड़े फैसले यहीं होते हैं। फिर आता है पेरिएटल लोब, ये है सेंसरी डिपार्टमेंट, मतलब छूना, महसूस करना, ये समझना कि कोई चीज कहाँ रखी है, ये सब इसका काम है। टेम्पोरल लोब को समझिए कम्युनिकेशन और आर्काइव डिपार्टमेंट, सुनना, भाषा को समझना और हाँ, यादों को सहेजना। और आखिर में है ऑसिपिटल लोब, हमारा विजुअल डिपार्टमेंट, जो भी कुछ हम अपनी आंखों से देखते हैं उसे प्रोसेस करने का काम इसी का है। अच्छा, दिमाग के हार्डवेयर को भी समझ लेते हैं। इसे एक कंप्यूटर की तरह सोचिए। जो ग्रे मैटर है वो है हमारे दिमाग का प्रोसेसर, जो सारी जानकारी को प्रोसेस करता है। और वाइट मैटर, वो केबल्स हैं जो प्रोसेसर से सिग्नल्स को शरीर के बाकी हिस्सों तक तेजी से पहुंचाते हैं। अक्सर ये सुनने में आता है कि कोई इंसान लेफ्ट ब्रेन वाला है या राइट ब्रेन वाला। असल में ये एक बहुत बड़ा मिथक है। हाँ, ये सच है कि भाषा और लॉजिक जैसे कामों में लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है और क्रिएटिविटी में राइट ब्रेन। लेकिन सच तो ये है कि दोनों हिस्से हमेशा मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। चलिए अब पर्दे के पीछे चलते हैं और उन हिस्सों को देखते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता, और वो पूरे ऑपरेशन को 24 घंटे चालू रखते हैं। दिमाग की गहराइयों में कुछ बहुत जरूरी प्लेयर्स हैं। पहला है डायनसेन्फेलॉन। ये हमारे सभी सेंसेस का रिले स्टेशन है, और यहीं पर हाइपोथैलेमस भी है, जो हमारी भूख, प्यास और नींद जैसी चीजों को कंट्रोल करता है। फिर आता है सेरेबेलम, जिसे छोटा दिमाग भी कहते हैं। ये हमारे शरीर का बैलेंस, पोस्चर और मूवमेंट को इतना स्मूथ बनाता है कि हमें कभी सोचना भी नहीं पड़ता। तो अब ये अहम सवाल उठता है कि दिमाग का वो कौन सा हिस्सा है जिसके बिना कोई एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता? इसका जवाब है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ये ब्रेन स्टेम का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसकी ताकत का कोई हिसाब नहीं है। ये हमारे जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी ऑटोमेटिक काम करता है। ये असल में हमारे शरीर का ऑटोमेटिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। हमारी सांस लेना, दिल का धड़कना, ब्लड प्रेशर, यहाँ तक कि निगलना और खांसना भी, सब कुछ यही कंट्रोल करता है। और इसीलिए इस हिस्से में जरा सी भी चोट जानलेवा साबित हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि दिमाग के ये सारे हिस्से ये अपना काम करते कैसे हैं? इसका जवाब है न्यूरोट्रांसमीटर। ये हैं दिमाग के अपने केमिकल मैसेंजर्स, जैसे कि डोपामाइन। ये हमें इनाम और खुशी का एहसास कराता है। ये वही केमिकल है जो कहता है, अरे वाह, ये काम करके तो मजा आ गया, चलो इसे फिर से करते हैं। फिर है सेरोटोनिन, जो हमारे मूड को, हमारी नींद को, हमारी इमोशंस को संभालता है। एसिटाइल कोलिन याददाश्त और सीखने में मदद करता है,
और गाबा और ग्लूटामेट को समझिए दिमाग का ब्रेक और एक्सेलरेटर। एक न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को शांत करता है तो दूसरा उन्हें एक्टिवेट करता है। दिमाग के इन सभी हिस्सों के बारे में जानना और भी जरूरी हो जाता है जब हम देखते हैं कि इनमें कोई गड़बड़ी होने पर क्या-क्या हो सकता है। पार्किंसंस रोग इसका एक सटीक उदाहरण है कि कैसे सिर्फ एक केमिकल का संतुलन बिगड़ने से पूरा का पूरा सिस्टम हिल सकता है। इस बीमारी की जड़ में खास केमिकल मैसेंजर यानी एक न्यूरोट्रांसमीटर बनाने वाले सेल्स का धीरे धीरे खत्म होना है। और वो केमिकल है डोपामाइन। याद है हमने बात की थी कि डोपामाइन मूवमेंट और मोटिवेशन के लिए जरूरी है। तो जब दिमाग में इसकी कमी हो जाती है तो शरीर का कंट्रोल बिगड़ने लगता है, जिससे हाथ पैर कांपने और चलने फिरने में दिक्कत जैसी समस्याएं होती हैं। एक और बड़ी समस्या है स्ट्रोक। हमने शुरू में बात की थी कि दिमाग 20% ऑक्सीजन और खून इस्तेमाल करता है। स्ट्रोक तब होता है जब ये सप्लाई अचानक रुक जाती है, या तो किसी नस में ब्लॉकेज की वजह से, जिसे इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं, या फिर नस के फटने से, जिसे हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। दोनों ही मामलों में दिमाग के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो मरने लगते हैं, जिससे शरीर के कई फंक्शंस हमेशा के लिए डैमेज हो सकते हैं। और फिर है अल्जाइमर, एक ऐसी बीमारी जिसमें दिमाग के अंदर धीरे धीरे जहर फैलता है। ये जहर बीटा एमिलॉइड और टाउ नाम के प्रोटीन के जमा होने से बनता है। ये प्रोटीन न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन को तोड़ देते हैं, जिससे धीरे धीरे याददाश्त और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो इस पूरे टूर के बाद एक बात तो साफ है, हमारा दिमाग एक बेहद पेचीदा और नाजुक कमांड सेंटर है। 86 अरब न्यूरॉन्स, खरबों कनेक्शंस। ऐसा लगता है कि हम इसकी असली ताकत और इसके रहस्यों को समझना अभी बस शुरू ही कर रहे हैं।